एक साधारण बचपन का खेल, लेकिन घातक परिणामों के साथ। नेटफ्लिक्स का स्क्विड गेम सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, ये असली दुनिया की समस्याओं से प्रेरित है। ये इतिहास की घटनाओं, आर्थिक निराशा और असमानता की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। लेकिन ये कहानी इतिहास से कितनी गहराई से जुड़ी है? आज हम स्क्विड गेम के पीछे छुपे असली इतिहास का खुलासा करेंगे, क्योंकि इतिहास इस खेल की तरह अक्सर मासूमियत से शुरू होता है, लेकिन हमेशा उसी तरह खत्म नहीं होता। स्क्विड गेम का दिल उस निराशा में छिपा है जो भारी कर्ज से पैदा होती है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें 1990 के दशक के अंत में जाना होगा। 1997 में दक्षिण कोरिया ने एशियाई वित्तीय संकट का सामना किया, एक ऐसा समय जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कंपनियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और परिवार कर्ज में डूब गए। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ी, लेकिन इस मदद के बदले भारी छंटनी और सख्त नीतियों को अपनाना पड़ा। इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। आज भी दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा घरेलू कर्ज अनुपात वाले देशों में से एक है। स्क्विड गेम का पात्र सोंग गी-हुन उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर महीने की तनख्वाह के लिए संघर्ष करते हैं और जीवित रहने के लिए जोखिम भरे कदम उठाते हैं। उसकी कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ये लाखों लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। गेम सिर्फ दक्षिण कोरिया के बारे में नहीं है, ये मानव जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। आर्थिक असमानता किसी एक देश तक सीमित नहीं है। 1930 के दशक की महामंदी से लेकर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट तक इतिहास दिखाता है कि कैसे धन समाज को विभाजित करता है। तेज प्रतिस्पर्धा वाले सिस्टम में केवल कुछ ही लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं। स्क्विड गेम के खेल इस क्रूर संघर्ष का प्रतीक है। प्रतिभागी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, जैसे असली जिंदगी में लोग ऐसे सिस्टम में फंसते हैं जो केवल अमीरों को फायदा पहुंचाता है। दक्षिण कोरिया के तेजी से औद्योगिक विकास ने अवसर पैदा किए, लेकिन साथ ही शोषण भी बढ़ा। फैक्ट्री मजदूरों को अक्सर अधिक काम करवाया जाता था, कम वेतन दिया जाता था और उनकी जगह आसानी से कोई और ले लेता था। ये वही सिस्टम है जिसे शो में दिखाया गया है, एक ऐसा गेम जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए बना है। 20वीं सदी के अंत में दक्षिण कोरिया की तेज औद्योगिक वृद्धि ने अवसर तो दिए, लेकिन शोषण भी बढ़ाया। फैक्ट्री वर्कर्स अक्सर ओवरवर्क किए जाते थे, कम वेतन मिलता था और उन्हें आसानी से हटा दिया जाता था। यही सिस्टम शो में दिखाया गया है, एक ऐसा खेल जहां जीवित रहना केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए मुमकिन है। स्क्विड गेम का सबसे डरावना हिस्सा है बच्चों के खेलों का इस्तेमाल। बहुतों के लिए ये खेल बचपन की मासूमियत की याद दिलाते हैं, लेकिन सीरीज में इन्हें जानलेवा चुनौतियों में बदल दिया गया है, जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट। ये एक साधारण खेल है जिसमें रुकने और चलने की बात होती है, ऐसा खेल जिसे हर बच्चे ने खेला है, लेकिन शो में एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। मासूमियत और भय का ये विरोधाभास दिखाता है कि जीवन की सबसे साधारण खुशियां भी संघर्षों से दूषित हो सकती है। और फिर है स्क्विड गेम। ये चौक से बनाए गए बोर्ड पर खेला जाता था और 70 और 80 के दशक में कोरिया में बच्चों के बीच लोकप्रिय था। इसमें रणनीति, टीम वर्क और साहस की जरूरत होती थी, जो शो में जीवन और मृत्यु के औजार बन जाते हैं। स्क्विड गेम इतना परिचित क्यों लगता है? क्योंकि इंसान हमेशा जीवित रहने की कहानियों से मोहित रहा है। प्राचीन रोम की ग्लैडिएटर लड़ाइयों से लेकर मॉडर्न रियलिटी शोज जैसे सर्वाइवर और द हंगर गेम्स, हम ऐसी कहानियों की ओर खींचते हैं जहां लोग अपनी हदें पार करते हैं। ये शो भले ही मनोरंजन के लिए बनाए गए हों, लेकिन ये एक गहरी सच्चाई को दर्शाते हैं। लोग धन, आजादी या सम्मान पाने के लिए असाधारण कदम उठा सकते हैं। स्क्विड गेम इसे चरम सीमा पर ले जाता है। कई मायनों में स्क्विड गेम के खेल असली जिंदगी की प्रणालियों को दर्शाते हैं, चाहे वो नौकरी का बाजार हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं। केवल सबसे मजबूत, सबसे चालाक या सबसे भाग्यशाली ही टिक पाते हैं और बाकी वे पीछे छूट जाते हैं। कर्ज और असमानता का मानसिक प्रभाव सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये व्यक्तिगत है। शोध बताते हैं कि वित्तीय तनाव से चिंता, डिप्रेशन और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है। स्क्विड गेम में ये भावनात्मक दबाव साफ दिखता है। प्रतियोगी सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ रहे, वे अपनी गरिमा, अपने रिश्ते और अपनी इंसानियत वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। स्क्विड गेम केवल एक शो नहीं है, ये हमारी दुनिया का प्रतिबिंब है, जहाँ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब संघर्ष कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा ही एकमात्र रास्ता बन गया है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि ये प्रणाली अपरिहार्य नहीं है। बदलाव संभव है अगर हम खेल को पहचाने और इसके नियमों को फिर से लिखना सीखें। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप जीवित रहने के लिए कितना आगे जाएंगे, सवाल ये है कि हम ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जहां जीवित रहना कोई खेल न हो। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।